दोस्तों नमस्कार। खबर निकल के आ रही है कि इंडोनेशिया ने पाम तेल के निर्यात पर नई नीति की घोषणा की है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 15 जून सन 2022। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं कि इंडोनेशिया, जो कि खाद्य तेलों का प्रमुख निर्यातक देश माना जाता है, कुछ नीतियों के अंदर नई बदलाव लाने की घोषणा की है। इंडोनेशिया ने अपने पाम तेल निर्यात नीति में हाल में किए गए बदलावों की घोषणा को समर्थन प्रदान करने वाला एक और नियम जारी करने की घोषणा की है। निर्यात पर गौरतलब है कि निर्यात पर रोक हटाए जाने के बाद सुस्त पड़े निर्यात में तेजी लाने के लिए एक नवीनतम नियम के तहत अधिकतर लेवी की दर में कटौती करने की घोषणा की है। इंडोनेशिया के वित्त मंत्रालय के नियमों के अनुसार आगामी अगस्त महीने में लेवी की दर फिर से बढ़ाई जा सकती है। इसी वजह से इंपोर्टर्स में चिंता बढ़ गई है। इंडोनेशिया पूरे विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देशों में से एक है और इंडोनेशिया में डोमेस्टिक लेवल के ऊपर खाद्य तेलों की आपूर्ति बढ़ाने और इसकी कीमतों के ऊपर नियंत्रण रखने के मकसद से लगाई थी 3 सप्ताह की निर्यात के रोक के बाद 23 मई को पाम ऑयल के निर्यात को खोलने की पुनः घोषणा की थी इंडोनेशिया ने। इसके बाद इंडोनेशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक निर्यात वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया था और लेकिन इसके नियमों को लेकर एक भ्रम ही बना हुआ है। निर्यात सुस्त बना होने के कारण टैक्सों की दरों में भी संशोधन किया गया था और नवीनतम नियम का विवरण पूर्व में की गई घोषणा के अनुरूप ही है। इससे क्रूड पाम ऑयल तेल की अधिकतम लेवी की दर $375 प्रति टन के पूर्व स्तर से घटाकर $200 किया जाना शामिल है। ये दर आगामी 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। इसी के साथ लेवी यानी कुल टैक्स को मिलाकर संयुक्त टैक्स की दर $575 के पूर्व लेवल को घटाकर $488 प्रति टन किया गया है। यानी इसके अंदर भी कटौती है ताकि निर्यात को बढ़ावा मिल सके और निर्यात के लिए पूर्व में जारी किए गए लगभग 10 लाख टन पाम तेल की मात्रा को वाणिज्य मंत्रालय ने इंडोनेशिया के हाल में ही बढ़ाकर 22.50 लाख टन कर दिया है। यानी 10 लाख टन पाम ऑयल के एक्सपोर्ट से सीमा को बढ़ाकर 22.50 यानी 22.5 लाख टन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने निर्यात वृद्धि कार्यक्रम के तहत घरेलू खाद्य तेल कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाली कंपनियों को भी निर्यात पर रोक की अवधि में बड़े स्टॉक की बिक्री करने की अनुमति दे दी है। हालांकि कुछ कंपनियों ने क्रूड पाम ऑयल तेल के निर्यात लागू अधिकतर $488 प्रति टन की संयुक्त लेवी तथा टैक्स दर के अलावा $200 प्रति टन का अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा उनको। यदि हम इसको दूसरे शब्दों में समझें तो ऐसी कंपनियों के लिए संयुक्त टैक्स दर $688 प्रति टन होगी। ये सभी जो प्रतिबंध हैं या छूट है, ये 31 जुलाई को ख़त्म होने वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत इंडोनेशिया ने चालू सप्ताह के आरंभिक कारोबारी दिन तक की अवधि के लिए 11.60 लाख टन पाम तेल उत्पादों के निर्यात के लिए परमिट जारी कर दिए हैं। पाम तेल उद्योग समूह के गापा की महासचिव ने यहां तक कहा है कि निर्यात वृद्धि कार्यक्रम की वजह से कंपनियों को अपने लबालब स्टोरेज टैंक खाली करने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अगस्त महीने में जो ये छूट दी गई है उसमें कटौती या वापस लेने का भी कार्यक्रम इंडोनेशियन सरकार बना सकती है। इससे इंपोर्टर्स के बीच में एक बड़ा असमंजस है और घबराहट भी है।
गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से खाद्य तेलों में ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज हुई, क्योंकि यूक्रेन से एक्सपोर्ट बहुत कम मात्रा में हो पा रहा है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए, और यदि आप नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट, विश्लेषण और रिसर्च आप तक पहुंचाने वाला देश का पहला चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।